महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q4 नतीजे सामने आ चुके हैं और आज के इस विश्लेषण में उम्मीदों और असलियत के बीच का एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो क्या M&M ने उम्मीदों पर पानी फेरा है या फिर उन्हें पूरी तरह से पार कर लिया है? बिना कोई सस्पेंस बनाए चलिए सीधे इन ताज़ा आंकड़ों पर आते हैं। लेकिन शुरुआत एक ऐसी खबर से जो सीधे तौर पर एक बड़ा फायदा दर्शाती है। 33 रुपए। कंपनी ने 33 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। रिपोर्ट के खुलते ही ये एक बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है जो एक मजबूत संकेत देती है। चलिए अब सबसे पहले कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की बात करते हैं। अगर रेवेन्यू के ग्राफ को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू 31,600 करोड़ रुपए था, जो अब इस वर्तमान Q4 में बढ़कर 39,600 करोड़ हो गया है। यह सीधे सीधे 27% की एक शानदार ईयर ओवर ईयर छलांग है। वहीं अगर इसकी तुलना पिछली तिमाही यानी Q3 के 38,941 करोड़ के आंकड़े से की जाए तो यह क्वार्टर ओवर क्वार्टर करीब 2% की एक स्थिर और ठोस बढ़त है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि मार्केट क्या उम्मीद कर रहा था। तो देखिए, बाजार का अनुमान लगभग 40,000 करोड़ के रेवेन्यू का था और असल आंकड़ा आया है 39,600 करोड़। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रेवेन्यू बिल्कुल बाजार की उम्मीदों के अनुरूप ही रहा है। ये बाकी की रिपोर्ट के लिए एक बहुत ही सॉलिड और स्थिर फाउंडेशन तैयार कर देता है। कमाई तो बढ़ गई, लेकिन क्या खर्चों ने कोई चुनौती खड़ी की? आइए अब लागत के समीकरण पर नजर डालते हैं। खर्च के आंकड़ों को देखने पर साफ पता चलता है कि कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसी समय खर्च 28,776 करोड़ था, जो इस ताज़ा तिमाही में बढ़कर 35,363 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर पिछली तिमाही से भी तुलना करें, जहां खर्च 34,338 करोड़ था, वहां से भी ये हल्का सा ऊपर गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना। दिलचस्प बात यह है कि बाजार को पहले से ही इस लागत वृद्धि का अंदाजा था, इसलिए ये कोई अचानक मिलने वाला झटका बिल्कुल नहीं है। और अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे अहम और रोमांचक हिस्से पर, वो हिस्सा जो असल में किसी भी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की असली कहानी बताता है, यानी मुनाफे की आखिरी लाइन। यहाँ जो नंबर निकल कर आया है वो वाकई में ध्यान खींचने वाला है। पिछले साल Q4 में प्रॉफिट 2,437 करोड़ था और इस बार ये सीधे छलांग लगाकर 3,737 करोड़ पर पहुंच गया है। ईयर ओवर ईयर के आधार पर यह 54% यानी 54% की एक विशाल वृद्धि है। ये एक मैसिव ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी रूल को याद रखना होगा। ऑटो इंडस्ट्री में हमेशा साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर आंकड़े ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में मौसमी बदलावों का बहुत बड़ा असर होता है। अगर पिछली तिमाही के 3931 करोड़ के प्रॉफिट से इसकी तुलना करें तो शायद लगभग 5% की मामूली गिरावट दिखे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ऑटो स्टॉक्स में कंपनी की सेहत का असली पैमाना वो 54% का ईयर ओवर ईयर जंप ही है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बाजार का अनुमान था कि प्रॉफिट करीब 3558 करोड़ रहेगा, लेकिन असल प्रॉफिट आया है 3737 करोड़। यानी M&M ने मार्केट के एस्टिमेट्स को बहुत ही आराम से बीट कर दिया है। मुनाफे का यह आंकड़ा अपने आप में एक शानदार जीत है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा और गहराई में समझें तो मार्जिन के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13.33% से बढ़कर 13.91% हो गया है और नेट मार्जिन भी देखिए 7.71% से सीधा उछलकर 9.44% तक आ गया है। मुनाफे में ये चौतरफा बढ़ोतरी यही साबित करती है कि कंपनी हर लेवल पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। तो इस पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट के सारांश को अगर सिर्फ एक छोटे से वाक्य में समेटना हो तो ये कहा जा सकता है, राजस्व उम्मीदों के अनुरूप रहा, लेकिन मुनाफे ने अनुमानों को पूरी तरह पछाड़ दिया। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच की ये कहानी इस बार पूरी तरह से M&M के पक्ष में दिख रही है। कुल मिलाकर ये आंकड़े बेहद स्ट्रांग और पॉजिटिव हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में रियल वर्ल्ड मार्केट इन शानदार नंबर्स पर आखिर कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या ये ग्रोथ आगे भी ऐसी ही बरकरार रहेगी? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन आंकड़ों का आगे का असर देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।